यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज फिर से सदन के बाहर हंगामे के पूरे आसार। आज भी सदन में सपा विधायक कर सकते हैं हंगामा। कासगंज जेल में बंद विधायक अब्बास की बढ़ाई गई सुरक्षा। बैरक के बाहर पुलिसकर्मी बॉडी वर्म और ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। अब्बास निकट मिलन कांड का राजदार भी गिरफ्तार। सपा विधायक इरफान पर तेज हुआ शिकंजा। आज से इरफान सोलंकी की 6 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इरफान की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगा प्रशासन। आज यूपी बोर्ड परीक्षा का अहम दिन। आज 10वीं क्लास के छात्रों का गणित का पेपर है। इसमें कठिन विषय होने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र परीक्षाओं को छोड़ सकते हैं या फिर नकल करते पकड़े जा सकते हैं। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। कंटेनर की लूट के मामले में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। सिंगर सोनू निगम के साथ मुंबई में धक्का मुक्की और हाथापाई। म्यूजिक इवेंट के दौरान शिवसेना उद्धव गुट के एमएलए प्रकाश फातरपेकर के बेटे पर आरोप। सोनू ने दर्ज कराई एफआईआर। शिवसेना का नाम और निशान छीनने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार करेगा उद्धव गुट। ठाकरे और शिंदे गुट से जुड़े सभी मामलों पर संविधान पीठ में भी हियरिंग। पंजाब के फिरोजपुर में महिला पर तलवारों से हमला। कोर्ट से लौटते वक्त 4 बदमाशों ने किया अटैक। मूक दर्शक बना पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। शव को जंगल में फेंका। आरोपी महिला और प्रेमी गिरफ्तार। गुवाहाटी में महिला पर पति और सास की हत्या का आरोप। फ्रिज में रखकर 7 महीनों तक पहाड़ों पर फेंकती रही टुकड़े। प्रेमी और उसके दोस्त से ली मदद। भरतपुर में अवैध संबंध के चलते पत्नी ने करवाई पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। मृतक का बेटा भी केस में आरोपी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50 किलो ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के मुरैना में दिन दहाड़े गोलीबारी में युवक की मौत। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस जांच में जुटी। बिहार के हाजीपुर में अवैध शराब का जखीरा बरामद। ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खेतों के बीच चलाई जा रही शराब फैक्ट्री को तोड़ा। बेंगलुरु में 20 साल के लड़के ने आईफोन के लिए की डिलीवरी बॉय की हत्या। शव को 3 दिन तक घर पर रखा। रेलवे स्टेशन के किनारे शव को जलाने की कोशिश भी की। सहारनपुर में पेपर मिल रोड स्थित कांशीराम कॉलोनी में रास्ते के विवाद को लेकर जमकर पुलिस के सामने 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कराया मामला शांत। वीडियो वायरल। बाराबंकी में ग्रामीण बैंक के पास से चोरी हुई किसान की बाइक। पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक ले जाते अज्ञात चोर हुए कैद। पुलिस ने किया मामला दर्ज। फतेहपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। कपड़े से बना था युवक का मुंह। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में शादी से लौट रहे बाइक सवारों को पिकअप ने मारी टक्कर। बाइक सवार चाचा भतीजे की दुर्घटना में मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चिलवरिया की है घटना। कुशीनगर में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। चारपाई में पड़ा मिला छात्रा का शव। कटिया थाना गांव के बैकुंठपुर का मामला। श्रीनगर के चौरास मंगसू पुल से एक युवक ने नहर में लगाई छलांग। सूचना के बाद रेस्क्यू में जुटी कई टीमें। बताया जा रहा है युवक किसी बात को लेकर था परेशान। बस्ती में 18 फरवरी से लापता बच्ची का कीचड़ के गड्ढे से बरामद हुआ शव। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। पड़ोस में शादी में डीजे के शोर के बीच बच्ची को टॉफी का लालच देकर ले गया था। इटावा के जसवंत नगर में शुक्रवार रात हुई डकैती की वारदात को 48 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ईंट भट्टे पर काम करते थे आरोपी बदमाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद के भगतपुर में मृतक व्रत के शव की हुई शिनाख्त। मृतक रिहान और रिहानुद्दीन का प्रॉपर्टी के चलते कई लोगों से था विवाद। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका। लखनऊ के मोहनलालगंज में जीएसटी की टीम ने मारा छापा। यूपीएल फैक्ट्री में जीएसटी की कई टीमों ने डाली रेड। बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की शिकायत पर की कार्रवाई। रामचरितमानस के विवाद के बाद अब मनुस्मृति पर भी सपा के पूर्व मंत्री ने सरकार से बैन लगाने की मांग की। इटावा से लखनऊ जाते वक्त सपा के वरिष्ठ नेता दयाराम प्रजापति ने कहा कि मनुस्मृति रामचरितमानस दोनों में शूद्रों का अपमान हुआ है। मुजफ्फरनगर में सोमवार को अचानक केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हाईवे पर चल रहे कामों का निरीक्षण किया। दिसंबर 2023 तक हाईवे का काम पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। गाजियाबाद के रूपनगर हादसे पर डीएम और जीडीए के वीसी को विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लिखा पत्र। लोनी में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई को नाकाफी बताया। रुड़की के पटाखा अग्निकांड को लेकर धरने का मामला। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों और विधायकों ने खत्म किया धरना। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों के साथ धरने पर बैठे थे विधायक उमेश कुमार।
गोंडा में प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का किया आगाज। इस दौरान बृजलाल खाबरी ने भाजपा को जुमलेबाजों की सरकार भी बताया। महोबा में जिला अस्पताल में तैनात संविदा डॉक्टरों द्वारा पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी का मामला। सैकड़ों पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया प्रदर्शन। लखनऊ विकास प्राधिकरण दफ्तर के सामने किसानों का प्रदर्शन। भूमि अधिग्रहण और एक समान मुआवजे की मांग पर अड़े। इससे पहले भी कई बार धरने पर बैठ चुके हैं किसान। पीएम नरेंद्र मोदी के पिता पर अभद्र टिप्पणी को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में कांग्रेस नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने दर्ज कराया मामला। प्रतापगढ़ में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह समेत 6 अज्ञात और 1 अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। राजा भैया के नजदीकी रिश्तेदार हैं आरोपी एमएलसी गोपाल। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अडानी के बहाने पीएम मोदी पर साधा निशाना। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीजेपी की सीटें घटकर 100 से भी नीचे आएंगी। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का हल्द्वानी से हुआ आगाज। 183 बूथों के कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं को स्वागत किया। अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। बाराबंकी में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में 50 साल के किसान धर्मेंद्र वर्मा की हत्या से सनसनी। घर से 2 किलोमीटर दूर खेत की रखवाली के लिए गया था किसान। जांच में जुटी है पुलिस। गोंडा में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 1 हेक्टेयर जमीन कब्जाने का मामला। लैंड स्कैम मामले में कार्रवाई हुई तेज। मामले में 45 मुकदमे दर्ज किए। सुल्तानपुर में सड़क हादसे में दंपति की मौत। बाइक सवार 2 बच्चे हुए घायल। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। औरैया में पुलिस पर महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने जबरन नाबालिग युवकों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। विरोध में महिलाओं ने थाने का घेराव किया। रामनगर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर हुई बैठक। मीटिंग में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ। 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेंगी बोर्ड की परीक्षाएं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जोशीमठ में एसडीएम ने की बैठक। सभी विभागों को समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। जोशीमठ से लेकर हेलंग और मारवाड़ी तक हाईवे को दुरुस्त करने को भी कहा गया। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बागनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। दर्शन पूजन के बाद पार्टी कार्यालय मंडसेरा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर आई दरार। हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में दरार से हड़कंप। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा। जेपी कंपनी के स्टोर के पास आई दरार। धारचूला में दारवा घाटी में बन रहे डैम का ग्रामीणों को सताने लगा है अनहोनी का डर। परियोजनाओं को रोकने के लिए आए आगे। प्रस्तावित बांध के विरोध में किया प्रदर्शन। चमोली में महाविद्यालय नंदानगर के छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। डिग्री कॉलेज तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विभाग और सरकार पर लगाया लापरवाही का। 1 रैंक 1 पेंशन में आ रही परेशानियों को लेकर पूर्व सैनिकों का हल्ला बोल। कर्णप्रयाग के थराली में पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पीएम और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भाजपा युवा मोर्चा सीएम धामी का आभार जताएगा। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में आयोजित कराई जाएंगी 2 बड़ी आभार रैली। कार्यक्रम की भाजपा संगठन ने तैयार की पूरी रूपरेखा। देहरादून के राजभवन में 3 से 5 मार्च तक चलेगा बसंतोत्सव। उद्यान विभाग द्वारा आयोजित होगा बसंतोत्सव। कई आकर्षण प्रजातियों के फूल होंगे केंद्र। देहरादून में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2022 और 23 का आगाज। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कबड्डी टूर्नामेंट की शुरुआत की। अलग अलग राज्य से 27 टीमें ले रही हिस्सा। वाराणसी में बीएचयू नर्सिंग के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। बीएचयू प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। हॉस्टल आवंटन में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। कानपुर में वकीलों ने जिला जज के खिलाफ खोला मोर्चा। जिला जज संदीप जैन पर अभद्रता और वकीलों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। बार एसोसिएशन से जुड़े हुए अधिवक्ताओं ने की हड़ताल। गाजियाबाद में जिला संयुक्त अस्पताल में बिजली गुल। करीब 4 दिनों से विद्युत सेवा हुई ठप। मरीजों को हो रही परेशानी। छोटी लाइटों की मदद से हो रहा मरीजों का इलाज। मेरठ में डबल डेथ मिस्ट्री का खुलासा। ब्रेकअप के बाद सिरफिरे प्रेमी ने शराब के नशे में प्रेमिका को मारी गोली। बाद में खुद को भी गोली मारकर की खुदकुशी। थाना जानी क्षेत्र की वारदात।
बागपत में छेड़छाड़ के मुकदमे में समझौता न करने पर पीड़िता के भाई के साथ मारपीट। हिस्ट्री शीटर के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को पीटा। बिनौली थाना क्षेत्र के गलहैता गांव के पास का मामला। प्रयागराज में टीबी मरीजों की पहचान के लिए विशेष अभियान की शुरुआत। 5 मार्च तक चलेगा अभियान। घर घर जाकर टीबी मरीजों की पहचान के लिए 388 टीमें की गई गठित। प्रतापगढ़ में भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा अक्षरा सिंह ने जमाए रंग। एकता महोत्सव के समापन कार्यक्रम में जमकर मचाया धमाल। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी भी शामिल। उन्नाव में 2 पक्षों में मारपीट। ई रिक्शा और ईंट भट्टे का काम करने वाली घोड़ा गाड़ी में हुई थी टक्कर। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र के खटई गांव का मामला। अमेठी में अनियंत्रित कार पुलिया से टकराकर सड़क किनारे पलटी। हादसे में कार सवार सभी 3 युवक गंभीर रूप से घायल। ट्रॉमा सेंटर रेफर। शाहगढ़ चिलबिली गांव के पास हुआ हादसा। जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर दरार। हाईवे के 10 किलोमीटर हिस्से में दरार से हड़कंप। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा। जेपी कंपनी के स्टोर के पास भी दरार। पिथौरागढ़ छावनी क्षेत्र में उज्बेकिस्तान और 14 गढ़वाल राइफल्स के बीच युद्धाभ्यास। 5 मार्च तक युद्धाभ्यास होगा। मैट्री मैदान के कार्यक्रम की हो रही है शुरुआत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।